फर्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है एक हाई स्कूल गर्ल से जिसका नाम हेयोंग था। वो स्कूल की दीवार पर शार्प टूल या कटर से कुछ ग्रेव करती होती है, यानी कुरेदती होती है, और साथ ही में अपने फोन से कुछ वीडियो रिकॉर्ड करती है। वो कोरियन एस्ट्रोलॉजी सिस्टम साजू के रूल्स के बारे में बता रही होती है। अगर कोई अपनी डेट ऑफ बर्थ और विश लिख कर भेजता है तो वो इच्छा पूरी हो जाती है। हेयोंग अपनी विश मांगती है कि वो एक से ज्यादा लोगों को मरते हुए देखना चाहती है। विश रिकॉर्ड करने के बाद वही कटर से वो अपना गला खुद काट लेती है। बहते हुए खून के साथ वो मर जाती है। दीवार पर उसकी डेट ऑफ बर्थ 12 मार्च 2005 और उसका नाम क्रेव्ड रहता है। इसके बाद सिया नाम की एक और हाई स्कूल लड़की को हम देखते हैं जो कि अपने आंटी के साथ रहती है। उसकी आंटी हॉस्पिटल में एक नर्स है। मोस्ट ऑफ द टाइम वो बाहर ही रहती है। फिर सिया स्कूल के लिए तैयार होने लगती है। उसके रूम में रखे हुए ट्रॉफीज एंड मेडल से साफ पता चलता है कि वो एक एथलीट है। खैर, इसके बाद सिया को डाइनिंग टेबल पे रखा हुआ एक क्रेडिट कार्ड मिलता है। ये क्रेडिट कार्ड उसके आंटी ने उसे दिया है स्कूल में कुछ खर्च करने के लिए एज अ पॉकेट मनी। फिर हम देखते हैं सिया अपने क्लासमेट गॉनवू को टेक्स्ट करती है जो उसके ऊपर वाले फ्लोर में रहता है। गॉनवू जल्दी से तैयार होकर भाग के लिफ्ट के पास आता है जहाँ पे उसको सिया मिलती है जो उसका वहाँ पे वेट कर रही थी। और अचानक से सिया गॉनवू के गाल पे किस कर देती है क्योंकि वो दोनों कुछ समय से डेट कर रहे थे और ये चीज उन्होंने सबसे छुपा के रखा था। फिर दोनों स्कूल के लिए निकल पड़ते हैं। उसके बाद हम नारी नाम की एक और हाई स्कूल लड़की को देखते हैं जो कि बहुत अमीर घर से बिलोंग करती है और स्कूल कार में आती है। नारी गॉनवूक में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड रहती है और उसके साथ चिपकने की भी कोशिश करती है। और तभी वहाँ पे योंगवूक एक और क्लासमेट आ जाता है और वो नारी को मजाक मजाक में गॉनवू से दूर कर देता है। गॉनवू योंगवूक का बेस्ट फ्रेंड है। सिया और योंगवूक एक दूसरे को भाई बहन जैसा मानते हैं। सिया ने योंगवूक को बताया था कि वो और गॉनवूक एक दूसरे से डेट कर रहे हैं। सिया योंगवूक को इशारे में बताती है कि किसी तरह ये बात वो नारी के सामने लीक कर दे कि सिया और गॉनवू डेट कर रहे हैं। योंगवूक बिल्कुल ऐसा ही करता है और नारी को तंग करने लगता है। योंगवूक पूछता है सिया और गॉनवू हमेशा साथ दिखते हैं, कहीं ये दोनों डेट तो नहीं कर रहे हैं। ये बात सुन के नारी बहुत ज्यादा भड़क गई थी। योंगवूक नारी से पूछता है कहीं वो गॉनवू को पसंद तो नहीं करती। नारी कहती है हाँ, उसे प्यार है। योंगवूक उसकी बात मजाक में लेके बोलता है मैं भी नारी से प्यार करता हूँ। इसके बाद नारी योंगवूक से तंग आके सीधा अपने क्लास में चल जाती है। उसके बाद क्लास में हमें एक हाजुन नाम के लड़के को दिखाया जाता है। एक्चुअली में हाजुन, सिया, नारी, योंगवूक और गॉनवू एक ही क्लास के फ्रेंड्स हैं। ये सब एक ही ग्रुप के हैं और बहुत ही ज्यादा अच्छे फ्रेंड्स हैं। इन हाजुन सिया को बहुत पसंद करता है और ये बात योंगवूक को पता थी। ये बात वो हाजुन को बताने लगता है कि सिया और योंगवू एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। हाजुन क्लास का टॉपर था और बहुत ही स्मार्ट था, इसीलिए योंगवूक हाजुन को अपना लैपटॉप ठीक करने देता है। और हमको ये पता लगता है कि 2 दिन बाद योंगवूक का बर्थडे आने वाला है। तभी अचानक से क्लासरूम में टीचर आ जाते हैं और योंगवूक हाजुन को वो बात बता नहीं पाता है दैट सिया गॉनवू एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। फिर टीचर लास्ट टेस्ट के मार्क्स बताने लगते हैं दैट मैथ्स में 2 स्टूडेंट 100 मार्क्स लाए हैं और वो भी उन्हीं के क्लास में हैं और वो 2 स्टूडेंट थे हाजुन और योंगवूक। ये बात सुन के टीचर्स और स्टूडेंट बहुत ही ज्यादा हैरान थे क्योंकि योंगवूक पढ़ाई में काफी वीक था और उसके लिए 100 मार्क्स स्कोर करना पॉसिबल नहीं था। टीचर का साफ कहना था कि टेस्ट में चीटिंग का कोई चांस ही नहीं था। योंगवूक ने कोई चीटिंग नहीं की और वाकई में उसके 100% मार्क्स आए हैं। और तभी योंगवूक के फोन पे गिरिगो ऐप का एक नोटिफिकेशन आता है। उसमें लिखा था कि योंगवूक की विश पूरी हो चुकी है। ब्रेक टाइम में 5 दोस्त मौजूद थे एक साथ और सब क्यूरियोसिटी में योंगवूक से पूछते हैं कि मैथ्स टेस्ट में उसने 100 मार्क्स कैसे स्कोर किए। योंगवूक सबको बताता है कि रिसेंटली गिरिगो नाम के एक ऐप के बारे में उसे पता चला है। इसमें अगर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ के साथ अपनी विश को रिकॉर्ड करोगे और सेंड करोगे तो आपकी विश पूरी हो जाएगी, लेकिन उस विश को अपने पूरे मन से मांगनी पड़ती है तभी वो विश पूरी होती है। अब उसकी बात सुन के कोई भी उसका बात का विश्वास नहीं कर रहा होता। फिर भी गॉनवू सबके फोन में उस ऐप का लिंक भेज देता है क्योंकि वो ऐप सर्च करने पे नहीं मिलता है। योंगवूक अपनी बात को साबित करने के लिए वो ऐप अपनी विश रिकॉर्डिंग और नोटिफिकेशन दिखाता है, लेकिन तब भी कोई उसके बात पे यकीन नहीं करता है और सब कोई वहाँ से उठ के चले जाते हैं। उनके जाने के बाद उस ऐप में एक 24 घंटे का टाइमर लग जाता है। योंगवूक को लगता है कि वो अगली विश मांगने के लिए वेटिंग टाइम है। दूसरे सीन में हम देखते हैं नारी और सिया योंगवूक के बर्थडे पार्टी को लेकर बात करते हैं। नारी योंगवूक के बारे में बुरी बुरी बातें बोलती है। सिया
सिया उसे चुप करवाती है क्योंकि नीचे सीढ़ियों पर योंगवुक खड़ा हुआ था। योंगवुक सिया से पूछता है कि वो दोनों एक्चुअली क्या बातें कर रहे थे और नारी उसे बताती है कि वो दोनों उसके बर्थडे पार्टी सरप्राइजेस और गिफ्ट्स के बारे में बात कर रही थी। ये सुन के योंगवुक खुश हो जाता है और बोलने लगता है कि उसे कोई गिफ्ट नहीं चाहिए, बस वो दोनों उसके बर्थडे पार्टी में आ जाए। फिर नारी और सिया वहाँ से चल जाती है। फिर हम देखते हैं कि नारी की सारी बातें योंगवुक सुन लेता है। सब सुन के योंगवुक काफी ज्यादा दुखी लग रहा था कि दोस्त होते हुए भी वो इसके बारे में ऐसी बातें कैसे कर सकती है। फिर हम देखते हैं कि क्लासरूम में नारी बस गॉनवुक को देखे जा रही है। ये चीज सिया नोटिस करती है और ये उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तभी हम देखते हैं कि योंगवुक काफी दुखी नजर आता है। उसके बाद के सीन में एक लेडी को दिखाया जाता है जो पत्थरों से एक टावर बनाती है। उस टावर के पत्थरों में से एक सफेद रंग की सांप बाहर निकलती है। वो लेडी जाके ये बात अपने हस्बैंड को बताती है दैट उसके घर पे एक गेस्ट आने वाला है। हस्बैंड उससे पूछता है कि वो गेस्ट बैड होगा या गुड होगा। तो फिर लेडी ये कहती है कि उसे ये बात नहीं पता कि गेस्ट अच्छा होगा या बुरा, लेकिन उसे तैयार रहना है। इस सीन से ये पता चल रहा था कि इन दोनों कपल को कुछ सीक्रेट पता है जो बाकी लोगों को नहीं पता। खैर, स्कूल के बाद सिया को दिखाया जाता है जो स्पोर्ट्स में काफी अच्छा परफॉर्मेंस दे रही थी, जैसे कि लॉन्ग जंप, हाई जंप, 100 मीटर रेस और मैराथन। लेकिन गॉनवू अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहा था क्योंकि अगले साल हुई डिस्क्वालिफिकेशन को लेके उसका मन में डिसअपॉइंटमेंट थी और इस वजह से कोच उसे खरी खोटी सुना रही थी। फिर सिया गॉनवू को समझाती है कि वो प्रैक्टिस को प्रैक्टिस समझ के करे, ना कि मैच की तरह, जिससे उसकी परफॉर्मेंस इम्प्रूव होगी। शाम को प्रेप क्लासेस के टाइम योंगवू और हाजुन को दिखाया जाता है। हाजुन नोटिस करता है कि योंगवू बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा था और वो किसी तरह की पिल्स ले रहा था। मीनवेल कोच सिया को बताती है कि सिया नेशनल के लिए सिलेक्ट हो चुकी है और इस बात से सिया काफी खुश हो गई और कोच ने उसे ये भी बताया दैट उन्हें पता है कि सिया और गॉनवू डेट कर रहे हैं और वो सिया को बोलती है कि सिया गॉनवू को भी प्रैक्टिस में लेके आए। और तब ही योंगवू को सिया की कॉल आती है, लेकिन सिया कुछ नहीं बोल रही थी इसलिए वो बाहर चल जाता है। बाहर उसे एक काले रंग की बिल्ली देखती है जो खिड़की पे टैप करके चली जाती है। अभी योंगवू कॉल पे सुनता है नारी, सिया और गॉनवू उसके बारे में बुरी बात कर रहे थे कॉन्फ्रेंस कॉल पर। वो सभी उसका मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं कि उसके बर्थडे पार्टी को मिस करना है। अचानक से कॉल भी कट हो जाती है। तभी योंगवू सिया को कॉल करने लगता है, लेकिन सिया तो अपने कोच के साथ थी और सिया का फोन उसके लॉकर में था, यानी कि ये कॉल कभी सिया ने योंगवू को किया ही नहीं था, यानी कि जो कॉन्फ्रेंस कॉल थी वो रियल में हुई नहीं थी। अभी सिया लॉकर से अपना बैग लेके घर जाने लगती है और बाकी स्टूडेंट्स भी घर जाते हैं, लेकिन योंगवू वापस क्लास में जाने लगता है। बाहर हमें गॉनवू को दिखाया जाता है जो सिया का वेट कर रहा था और वो सुनता है कि बाकी लोग किसी ऐप के बारे में बात कर रहे थे। वो ऐप गिरिगो ऐप था। फिर सिया बाहर आती है और गॉनवू को वो बताती है कि वो नेशनल्स के लिए सिलेक्ट हो चुकी है और गॉनवू ये सुन के बहुत खुश हो जाता है। फिर दोनों बस से अब घर जाने लगते हैं। फिर सिया बताती है कि कोच को उन दोनों के रिलेशनशिप के बारे में पता है। ये सुनते ही गॉनवू काफी परेशान हो गया था क्योंकि कोच उसे पहले से ही पसंद नहीं करती है। अब घर आके सिया आंटी को टेक्स्ट करती है और बताती है कि वो नेशनल में सिलेक्ट हो चुकी है और तभी उसे योंगवू के 39 मिस कॉल्स दिखते हैं। सिया को उसके आंटी का मैसेज आता है और वो उसे कांग्रेचुलेशन बोलती है सिलेक्शन के लिए, लेकिन वो अपने बिजी काम की वजह से घर नहीं आ पाती है आज रात भी। तभी सिया गॉनवू को रात को खाना खाने के लिए बुलाती है अपने अपार्टमेंट में और इसी चक्कर में वो अपने दोस्त योंगवू को कॉल करना भूल जाती है जिसने 39 मिस कॉल्स उसे दिए हैं। ये भी हो सकता है कि वो अपने सिलेक्शन को लेके काफी ज्यादा खुश है और बॉयफ्रेंड को घर बुलाने के लिए भी एक्साइटेड थी और इसी चक्कर में वो योंगवू को कॉल बैक करना भूल गई। और तभी गॉनवू सिया के अपार्टमेंट में आ जाता है और वो दोनों खाना खाते हैं। खाना खाते खाते सिया उसे बताती है कि योंगवू ने उसे 39 मिस कॉल्स दिए हैं। दूसरे ही सीन में देखते हैं हम नारी को जो अपने कजन को बोल के एक फेक आईडी बनाने की कोशिश कर रही थी और उसका कजन इसके लिए मान जाता है। फिर नारी वो फेक आईडी लेके क्लब में एंटर कर लेती है। वो 18 साल से कम थी इसीलिए उसे फेक आईडी बनाने की जरूरत पड़ी क्योंकि वो क्लब में एंटर नहीं कर पाती बिना आईडी के। इसके बाद हमें हाजुन को दिखाया जाता है जो योंगवू का लैपटॉप ठीक कर रहा होता है। उसके लैपटॉप के ऊपर पूरे फ्रेंड्स ग्रुप की पिक्चर्स लगी होती है और हाजुन को याद आता है कि योंगवू आज काफी परेशान लग रहा था। जैसे ही हाजुन उसे टेक्स्ट करने जाता है उसकी नजर पड़ती है गिरिगो ऐप की लिंक जिसे योंगवू ने सेंड किया था सबको। जैसे ही हाजुन उस लिंक को टैप करके वो ऐप डाउनलोड करने वाला होता है तभी उसकी बहन का कॉल आ जाता है। देन वो फोन को रख के अपने लैपटॉप में काम करने लगता है, यानी कि फिलहाल हाजुन इस ऐप का शिकार होने से बच गया था क्योंकि इस ऐप में कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर थी। फिर दिखाता है कि सिया योंगवू को कॉल करती है। फिर योंगवू उठा के उसे ये पूछता है कि क्या सिया कल उसके बर्थडे पार्टी में आएगी। सिया कहती है कल वो नहीं आ पाएगी क्योंकि वो कल नेशनल्स में सिलेक्ट हो चुकी है और उसे कल प्रैक्टिस करना है। और यहाँ पे योंगवू कॉल कट कर देता है और उससे ये बात समझ आ गई थी कि पहले भी सिया ने ही उसे कॉल किया था। एज अ ऑडियंस हमें पता है कि वो कॉल सिया ने उसे नहीं किया था। योंगवू
योंगवुक काफी दुखी था, इसी वजह से सिया की सिचुएशन को वो समझ नहीं पा रहा था। अब जिस किसी ने भी योंगवुक को कॉन्फ्रेंस कॉल किया था वो यही चाहता था कि योंगवुक को ये लगे कि उसके कोई फ्रेंड्स उसके साथ नहीं देंगे और उसकी बर्थडे पार्टी में कोई नहीं आने वाला है। सिया को परेशान देख के गॉनवू अपने फोन में वो गिरिगो ऐप इंस्टॉल कर लेता है और तभी कार्डबोर्ड में अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख के उसमें अपनी विश मांगने लगता है कि सिया की कल वाली प्रैक्टिस मिस हो जाए, यानी कैंसिल हो जाए। ये सब गॉनवू सिया को हंसाने के लिए और मजाक में करता है और गलती से वो सेंड भी कर देता है। नेक्स्ट मॉर्निंग फिर से सिया और गॉनवू को दिखाया जाता है। इस बार वो दोनों लिप पर किस करते हैं और इस चीज से ये दोनों बहुत ही खुश नजर आ रहे थे। नेक्स्ट मोमेंट ये दोनों नोटिस करते हैं कि स्कूल में ना नारी आई है ना योनवुक। उन दोनों को लगता है कि योनवुक और नारी शायद क्लास में होंगे, लेकिन क्लास में जाते ही उन्हें दिखा बस योनवुक जो कि सो रहा होता है। सिया नोटिस करती है कि योंगवुक जाग रहा होता है और सिया की पीछे वाली बेंच पे देख रहा था। वो कल से घर भी नहीं गया था। उसके हाथ में फोन था और उसमें वही टाइमर चल रहा था जिसमें बस 2 मिनट बाकी थे। और तभी क्लास में टीचर आ जाते हैं। टीचर देखते हैं कि योनवुक के हाथ में फोन है, उसमें कोई नोटिफिकेशन आ रहा है, तो उसे वो खड़ा होने के लिए बोलते हैं। टीचर के बात सुनने के बाद भी योनवुक खड़ा नहीं होता है। तभी हाजुन उसे उठाने जाता है और तभी अचानक उसे कुछ होने लगता है और सिया भी घबरा के उसके पास जाती है। फिर अचानक से योनवुक ठीक हो जाता है। स्लोली से अपने बैग से एक कटर निकालता है और वही कटर को हवा में घुमाने लगता है और हमें ये दिखता है वो किसी अनजान चीज से जो दिख नहीं रही थी उसे बहुत ज्यादा डर रहा होता है। वो चीज लगता है सिया के पीछे वाली बेंच पे बैठी है और अचानक से वो सिया पे अटैक करने की कोशिश करता है। फिर दोनों ही खिड़की तोड़कर नीचे गिर जाते हैं क्लासरूम के बाहर। योंगवुक काफी ज्यादा घबराया होता है और हमें ये दिखता है कि टाइमर पे अभी बस 26 सेकंड बाकी है। योंगवुक को देख के ऐसा लग रहा था कि कोई उसे कंट्रोल कर रहा है और वो सिया से भी बहुत ज्यादा मदद मांग रहा था। जैसे जैसे टाइमर खत्म हो रहा था योंगवुक अचानक से खड़ा हो गया था और वो बहुत ही ज्यादा डर रहा था और रोने लग रहा था और बार बार बोल रहा था उसे मरना नहीं है। अचानक से वो कटर निकाल के अपने गला के पास ले जा रहा था। उसको काफी रोकने की कोशिश कर रहा था लेकिन उसका हाथ अचानक से ऑटोमेटिकली उसके गला तक ले जाता है और उसका गला कटर से चीर देता है। बहुत सारा खून बहने के वजह से वो मर जाता है। तभी हम देखते हैं कि उसके हाथ में फोन है जिसमें टाइमर पूरा 0 हो चुका था। तो यहाँ पे हमें टाइमर का मतलब यही समझ में आता है कि अगर कोई विश मांगता है गिरिगो ऐप से तो 24 घंटे का टाइमर लगने के बाद वो मर जाता है। तो फर्स्ट एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। स्टोरी लाइन आपको कैसी लगी, मेरी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी और आपको आगे कौन सी के ड्रामा वीडियो की एक्सप्लेनेशन चाहिए कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए मुझे सब्सक्राइब करें क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड बहुत जल्द आने वाला है।